वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS संस्कृत जिसका कोड है 209। ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी। स्टूडेंट्स 6 अप्रैल को आपका जो है पेपर होने वाला है संस्कृत का, तो डेली आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस के लिए। उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानकर मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपका सिलेबस के साथ साथ आपको पता भी चले कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार के आने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये ना बार बार ये क्वेश्चन मत किया करो कि मैं आपको ग्रामर कराऊं, शब्द रूप धातु रूप, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप की वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। जितने भी शब्द रूप आपको समझ आएंगे उतने, और धातु रूप की वीडियो भी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा शब्द रूप और धातु रूप के पीछे लगने लगे बेटा तो इसमें बहुत मुश्किल होते हैं और आपका जो पेपर है जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी छूट जाती हैं। तो मैं सिर्फ आपको 6 दिन के अंदर वो चीज़ कराऊंगी कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर डीपली जाने की हमने कोशिश की तो आपको बहुत कम समझ आएगा और पेपर जो है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं अभी ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, विरह कातरम तपोवनम इति अत्र मूल ग्रंथ कृतश्च समासीन परिचय वर्ण्यत है। ठीक है, तो ये कहता है कि विरह कातरम तपोवन, यानी जो शकुंतला की जो कहानी है वो वाली स्टोरी है इसके अंदर, वो मूल ग्रंथ कौन है और उसका नाम क्या है। ठीक है, देख ले आप सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर, 1 नंबर आपका मूल ग्रंथ का नाम आएगा और 1 नंबर में आपका जो है उसके राइटर का यानी लेखक का नाम पूछेगा। तो 2 नंबर आप ये लगा लो। फिर कहता है सामान्य परिचय भी दो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, और दूसरा है अयोध्या प्रत्यागमन इति पाठ्य सार वाक्यस्तेन लिखतः। अयोध्या प्रत्यागमन के ऊपर पाठ का सार लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ अथवा करके नहीं दिया गया। आपको ये भी करना है और ये भी करना है। दोनों में क्या लिखना है, दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी स्टोरी लिखनी है। ठीक है, कि आपको जो है पूरे मार्क्स उसके मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको जो आपके 2 नंबर में क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए उसमें मैं आपको 4 या 5 आपको स्टोरी याद कराने के लिए दे दूंगी, बहुत आसान तरीके की। आप उनको याद कर लेना और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि देखो 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये, टोटल आपके 8 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम ये वाले क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन, यह सिर्फ विरह कातरम तपोवन एक चैप्टर का नाम दिया गया है। हम जितने भी चैप्टर आ रहे हैं सभी के जो है ग्रंथ का नाम और उनके जो लेखक हैं उनका नाम जो याद आज करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखो कि आपका जो पहला चैप्टर जो आ रहा है, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, त्याज्यम न धैर्यम, ये कथा है और इसके जो राइटर हैं वो है विष्णु शर्मा। और ये कहाँ से जो है इसकी बुक का क्या नाम है, देखो राइटर लेखक होता है और इसकी बुक का नाम पूछा है, तो बुक का नाम जो है वो है पंचतंत्र। ठीक है, ये चाही है पंचतंत्र, आप याद रख लेना। त्याज्यम न धैर्यम जो कविता स्टोरी है, जो चैप्टर का नाम है, वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है और पंचतंत्र उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, क्योंकि आपको तीनों याद होने चाहिए, ये भी और ये वाला भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कस्मात किम शिक्षित, ये वाला जो है ये, इसमें क्या है बेटा, अलग अलग वो दिए गए श्लोक दिए गए हैं, तो उसमें अलग अलग जगह से लिए गए, तो वो मैंने नहीं लिखा। मैं सिर्फ जो वो लिखूंगी जो इजी वाले हैं। प्राणस्य श्रेष्ठवम, ये भी जो है अलग अलग श्लोक जो है अलग अलग जगह से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमारा यद भविष्यो विनश्यति, चैप्टर नंबर 6। यद भविष्य आपको पता है एक मछली का नाम था और उसका विनाश हो गया था, वो मर गई थी। उसकी कहानी है कि वो यद भविष्य मछली कैसे मरी। अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं सारे, तो उसमें उस स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, अब आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसकी जो कहानी थी वो किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने। देखो त्याज्यम न धैर्यम बंदर की और किसकी, मकर की कहानी, इससे पहले वाली स्टोरी ये वाली, ये भी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और ये भी विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी पंचतंत्र से ली गई है और ये जो ऊपर वाली स्टोरी थी ये भी पंचतंत्र से ली गई है। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि यद भविष्य जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आप इजी तरीके से ये बता पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं। अयोध्या प्रत्यागमनम, अयोध्या प्रत्यागमन यानी कि अयोध्या लौटते समय कौन आए थे अयोध्या, श्री राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान जी, ये सारे अयोध्या आए थे।
ठीक है, रावण को मारने के बाद। तो उसमें क्या है, ये जो कहानी है अयोध्या प्रत्यागमन, ये हमारा 7वां चैप्टर है और इसके जो लेखक है कालिदास, ये संस्कृत के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक रही थी उसका भी नाम है, तो ये रामायण के कुछ श्लोक हैं जो लिए गए थे, ठीक है, और कालिदास इनकी किताब का नाम रहेगा, सॉरी राइटर का नाम रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाठ नंबर 8, विरह कातरम तपोवनम, ठीक है। विरह कातरम ये अभिज्ञान शाकुंतल का है, आपको पता ही होगा, जब शकुंतला अपने तपोवन को छोड़ के जा रही थी, वो नाटक है। तो ये वाला किसने लिखा था, ये भी महाकवि कालिदास ने ही लिखा था, ठीक है। और इसके जो बुक का नाम है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये रहा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखो यहाँ पे अयोध्या प्रत्यागमन और विरह कातरम तपोवन कालिदास द्वारा रचित है, और ये जो है विरह कातरम वाला ये अभिज्ञान शाकुंतलम ये बुक का नाम है जिससे लिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ठीक है। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद ये हमारा 12वां चैप्टर है, और इसमें क्या करवाया गया था कि यक्ष जो है वो युधिष्ठिर जो है पानी लेने जाता है, तो बाकी भाइयों को देख के कि वहाँ पानी पी के जो है बेहोश पड़े हुए हैं, तो यक्ष से बातें करने लगता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देता है। तो ये आपको पता है युधिष्ठिर की कहानी किसमें है, महाभारत में है, और महर्षि वेद व्यास द्वारा ये रचित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं करुणा पर ही साधव, ये एक कथा है, पाठ नंबर 13 है, और इसमें जो इसके राइटर है, इसमें क्या था वो वाली स्टोरी है शक्र की। अगर नहीं पढ़ी है तो आप वो भी प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। तो आर्य सूर जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये चैप्टर लिखा था, और कहाँ से, जातक माला इनकी पुस्तक का नाम रहेगा, नाम है जातक माला, और लेखक का नाम है आर्य सूर। जातक माला बुक का नाम है, आर्य सूर जो है लेखक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पुत्रो अहम पृथ्वीया पदम, ठीक है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये भी किसके द्वारा रचित है, ये वैसे इतना वो नहीं है, बट ये महर्षि वेदव्यास द्वारा ही है, ये भी महाभारत का ही, सॉरी ये रह गया हमारा कर्तव्य निष्ठा इससे पहले वाला। तो कर्तव्य निष्ठा जो है ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, शिवराज की है, और उसमें वो द्वारपाल और सन्यासी की स्टोरी है। तो ये किसने रची थी, अंबिकादत्त व्यास ने, और इसकी जो पुस्तक का नाम है शिवराज विजय, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पुत्रो एवं पृथ्वी, ये पद हैं, ये महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सत्याग्रह आश्रम, ये भी पद है। सत्याग्रह वही किनका था, जो महात्मा गांधी जी का चैप्टर है। और पंडिता क्षमा राव, ठीक है, क्षमा राव इनकी कौन है, क्षमा राव जो है वो लेखक है, और सॉरी लेखिका है, और सत्याग्रह गीता ये इनका किताब का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा तेजसाम सहनी वया है समीक्षते, ये क्या है, ये लव वाला जो चैप्टर कराया था मैंने चंद्रकेतु वाला, उसका नाम है, और इसके जो राइटर है वो है भवभूति, और इसकी जो कहाँ से लिया गया है, उत्तम रामचरित से, ठीक है, उत्तर रामचरित इसकी किताब का नाम है। स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से आप इन सबको देख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे इसको पूरे को याद करने में, और इसमें से जरूर आता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है, और कौन इसके जो है कौन सी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर कहाँ से आया है, कौन सी बुक से लिया गया है, प्रत्येक बच्चे को अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप ये कर लोगे 2 नंबर आपके इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे। बाकी 2 नंबर का मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिसमें मैं आपको एक एक जो है 4 से 5 जो इनमें स्टोरीज है ना, ज़्यादातर जो स्टोरी पूछी जाती हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे ये वाली त्याज्यम न धैर्यम हो गया, और यद भविष्य हो गया, अयोध्या प्रत्यागमन, और विरह कातरम तपोवनम, ठीक है। ये कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आपको करा दूंगी, जिससे आपका जो है पेपर में अच्छे मार्क्स आए। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।